उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जो आए दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर खासकर एनडीए में सस्पेंस बढ़ाने के से पीछे नहीं रहते। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले सरकार और संगठन को लेकर बयान दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसके बाद जब दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात हुई तो फिर उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया। अब इस पूरे मामले को एक एक कर समझिए कि आखिर ये बवाल और उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल क्यों मची हुई है। दरअसल 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन से बड़ा सरकार नहीं होता। उसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि सरकार किसकी बात करते हैं, सरकार में तो योगी आदित्यनाथ हैं। पहले इस पोस्ट को डिलीट किया गया और फिर बाद में जब दिल्ली में बैठक हो गई उसके बाद दोबारा इसे पोस्ट किया गया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की कही बात उन्हें लखनऊ से दिल्ली तक घुमा दिया। मतलब लखनऊ से सीधे उनकी हाजिरी दिल्ली में लगी। राजनीतिक बैठक तेज हो गई। हालांकि दिल्ली तलब होने के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अपनी बात पर कायम है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में आकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उनका बयान भी आया। पहले वाला ट्वीट वीडियो के साथ किया गया था, लेकिन नड्डा से मुलाकात के बाद वीडियो हटाकर सिर्फ टेक्स्ट के साथ फिर से सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ता का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था के साथ का विकास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। इतना ही नहीं, जब विपक्ष ने यूपी बीजेपी के इस अंदरूनी कलह पर मजे लेना शुरू कर दिए, जिसमें अखिलेश यादव भी कांग्रेस ने भी मजे लिए, उसके बाद उनका रिएक्शन आया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़ फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दलों के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं। अखिलेश यादव के यह ट्वीट था और अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर रिप्लाई भी दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव बीजेपी के देश और प्रदेश दोनों जगह पर मजबूत संगठन और सरकार है। समाजवादी पार्टी का पीडीए धोखा है। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज वापस असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराई। उसके बाद संजय निषाद ने भी बयान दिया, कांग्रेस नेता ने भी बयान दिया, केएल शर्मा ने भी बयान दिया। इन सब का पहले बयान सुनिए। नहीं, गलत लोग कयास लगाते हैं। ये तो लोकतंत्र का नियम ही है। लोकतंत्र का नियम है कि भाई लोकतंत्र में निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता है, और उसको मंदिर में लाने का काम कार्यकर्ता करता है। आज जब वो कार्यकर्ता मंदिर में ला देता है लोकतंत्र के पार्टी में, तो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता सरकार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है।
अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है। कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है, सरकार ही कार्यकर्ता है। सरकार, कार्यकर्ता, पार्टी सब एक दूसरे के पूरक हैं, उसको अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा होता, जैसा जो किया रहता उसके भावना में वही रहता है। ऐसा कोई कला नहीं है और कहीं कुछ नहीं है, और सब मिलजुल के सब काम हो रहा। और अगर काम नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बनता? हम मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन कैसे कर लेते हैं, एक नंबर पर कैसे आ जाते, कैसे हम मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कर लेते, कैसे हम अपने निषादों के हितों के लिए मैं नीति बनाकर केंद्र से पैसा ला। ये सब तो रिजल्ट है, देखा जाना चाहिए। और कहीं टूटपुट एक होता कि 24 कैरेट का सोना बहुत मुश्किल से मिलता, तो एक आध कैरेट कम हो तो उसका सोने की कीमत थोड़ी घट जाती है। तो हो ही रहा है भैया। बीजेपी की अभी कार्यकारिणी की बैठक में कितने स्वर एक दूसरे के विरुद्ध आए, तो ये तो सारी जनता को यूपी की पता है कि क्या चल रहा है अंदर में, तो ये है। और इसका सर आप जो एक विपक्ष की पार्टी है वहाँ पर भी उनको लगता है, उनको उनके लिए एक ये आपको लगता है कि एक अच्छा समय है जहाँ पे आप अटैक कर सकते हैं? नहीं है, अच्छा समय है, क्योंकि हम इन चीज़ों को जनता के बीच में लेके भी जाएंगे और जनता खुद भी समझदार है। क्योंकि अभी जो वहाँ पे यूपी में हो रहा है, क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं जनता के उनको एड्रेस नहीं हो रहा, ये अपने अपने जो सिर्फ टोबल में लगे हुए हैं। देखिए, मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समझ में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा तेज है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से बुलाई गई बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे थे, और इस बीच उन्होंने बयान देकर हलचल मचा दी है और तेज भी कर दी है। जिस समय केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया, उस समय मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद थे। इसके अलावा जेपी नड्डा भी थे, और उनके बयान के तरह तरह मायने भी निकाले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसा कहा है, तो कोई ये भी कह रहा है कि सरकार की नाराजगी की वजह से उन्होंने कहा और सीधे योगी को चुनौती दे दी। अंदरूनी कलह जो थी वो बाहर खुलकर अब सामने आने लगी है। इस बीच 16 जुलाई दोपहर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, वो भी दिल्ली में। शाम को केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोनों के बीच काफी देर तक चर्चा होती रही। उनकी मुलाकात के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने की चर्चा भी तेज हो गई। अब 2017 का जिक्र हुआ तो 2017 के समीकरण भी समझ लीजिए। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशव प्रसाद मौर्य भी सीएम की रेस में थे, लेकिन अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। बताया यह भी जाता है कि वहीं से दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। फिर 2022 में बीजेपी तो जीत गई, लेकिन केशव प्रसाद अपनी सीट हार बैठे। उन्हें हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन ये अनबन की लड़ाई अभी भी जारी रही। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं या फिर क्या बदलाव हुआ, ये भी समझिए। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से ऐन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि यदि बीजेपी भारी बहुमत से जीती तो फिर 2 महीने के अंदर यूपी का सीएम बदल दिया जाएगा। हालांकि यूपी में इंडिया गठबंधन हार गई, लेकिन यही बात पक्ष
की तरफ से प्रश्न भी लग गया और खड़ा हो गया कि हार की नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी, सीएम योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने का जोखिम लेने की स्थिति में है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम योगी को पद से हटने के लिए अब जो उनके जगह पर है आसानी से यह बात कहा जा सकता है कि योगी को हटाया जाएगा। हालांकि आरएसएस समेत बीजेपी को हार के कारणों के लिए फीडबैक की रिपोर्ट भी दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी दरअसल अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक पीडीए समीकरण को काट नहीं खोज पाई है और इस पर काट खोजने की काम चल रही है कि इसके पीछे हार क्यों हुई। यानी बीजेपी को इसके काट खोजनी होगी कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या ये हो सकता है कि एक बार फिर भूपेंद्र चौधरी की जगह केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी की कमान दी जाए? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी को यूपी में प्रचंड बहुमत मिला था तो यही कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य ने जो सियासी जातिगत समीकरण बनाते हुए टिकटों को बंटवारा किया उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देखना यह भी होगा कि नड्डा के साथ बैठक में मौर्य की क्या बातचीत हुई और इस पर समीकरण, इस पर परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी 2019 में 62 सीट जीती थी, जबकि इस बार 33 सीटें जीती हैं। सहयोगी आरएलडी ने भी इस बार अपना दल ने आरएलडी ने 2 और अपना दल 1 सीटें जीती। अब एनडीए कुल मिलाकर 36 सीटें, जबकि अकेले समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती है। यूपी में इन नतीजों के बाद सीएम योगी की आलोचना और हमलों के दलों, जितने भी दल हैं वो हमला कर रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि योगी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। लेकिन फिलहाल आगे के समीकरण पर क्या कुछ अंदर चल रहा है बीजेपी में, यह आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि आखिर हार का जिम्मेदारी कौन लेता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।